हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स लर्निंग क्लासेस। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 के 1 से लेके 7 तक मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा। देखिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए हमें दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। ठीक है, हमें रेलगाड़ी से 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, तय करने में फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि हम रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल थी, सामान्य चाल से अगर हम रेलगाड़ी की जो चाल को बढ़ा देते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर को बढ़ा देते हैं, तो उस यात्रा में पहले जितना समय लग रहा था उससे 1 घंटा कम समय लगता। अब रेलगाड़ी की चाल निकालिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए समय का। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा जब भी होगा। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कुल तय दूरी हमें कितनी दे रखी है? कुल तय दूरी 360 किलोमीटर दे रखी है हमें। ठीक है, अब देखिए जो स्टार्टिंग में उसको समय लग रहा था, मतलब शुरू में जितना वो समय ले रहा था इस दूरी को तय करने में, वो कैसे निकलेगा? शुरू में लिया गया समय शुरू में कितना समय लिया गया था? अब देखिए समय का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें दूरी दे रखी है, दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। और चाल कितनी है? शुरू में जब हम रेलगाड़ी की समान चाल थी, जो स्टार्टिंग में चाल थी, x है। इतने घंटे लग रहे थे हमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा? जब रेलगाड़ी ने अपनी चाल को बदला, रेलगाड़ी ने क्या करा? अपनी को चाल को बदला। रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी? देखिए जिस स्पीड से चल रहा था उसने उसमें क्या करा कि 5 घंटे को और अधिक कर दिया। देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती। यदि यह चाल 5 घंटे किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय ले। ठीक है, जिस चाल से वो पहले चल रहा था उसमें उसने क्या करा? 5 घंटे को और बढ़ा दिया। ठीक है, क्या कर दिया? 5 घंटे को और बढ़ा दिया किलोमीटर पर आवर। तो अब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की अधिक चाल से चलने में लिया गया समय। तो जब उसने अपनी अधिक चाल करी, रेलगाड़ी ने पहले जिस स्पीड से चल रहा था अपनी स्पीड को और बढ़ाया, तो अधिक चाल से चलने में लिया गया समय, अधिक चाल से चलने में लिया गया समय क्या हो जाएगा? दूरी तो वही, हमारा फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा। देखिए दूरी तो वही रहेगी हमारी 360 किलोमीटर, वो तो चेंज नहीं हो रही है। बट यहाँ पर जो इस बार चाल है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो उसको समय लगा इतना। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या हुआ कि पहले जो उसकी चाल थी, मतलब पहले जो उसने समय लिया था
और जो ये इसने गाड़ी की चाल को अधिक करने के बाद जो समय लिया था, जिस समय पर वो पहले पहुंच रही थी, मतलब जितनी भी देर में वो इस दूरी को जितने भी घंटे में तय कर रही थी, जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगा। मतलब जो इसका और इसका मुझे अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 घंटा दे रखा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 360/x माइनस 360/x+5 बराबर 1। अब देखिए 1 क्यों लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का अंतर मुझे दे रखा है। ठीक है, 1 घंटा अधिक समय लेता है, ठीक है, या कम समय, सॉरी 1 घंटा कम समय लेता है। अब देखिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x+5 x+5। अब देखिए एलसीएम कैसे आया, जिसको नहीं समझ में आया देखिए। अब देखिए एलसीएम लेने के लिए मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए ये मुझे एक 7 का एलसीएम लेना है और एक 4 का एलसीएम लेना है, कॉमा। ठीक है, तो मैं एलसीएम लेने के लिए क्या करूँगा, पहले 4 से काटूंगा इसको, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, और ये 7 × 7। तो देखिए यहाँ पर हमें किसका एलसीएम लेना था, x x+5 का एलसीएम लेना था। तो देखिए x से कटेगा और x+5 x से नहीं कटेगा, तो x+5 किससे कटेगा, x+5 से। तो देखिए अब उसके बाद हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। ठीक, अब देखिए इस एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे, तो x से कट जाएगा, क्या बचेगा, x+5 मल्टीप्लाई 360, तो 360 मल्टीप्लाई x+5 माइनस, अब x+5 कट जाएगा और 360 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से 360 कॉमन आ रहा है, इसमें यहाँ पर भी है 360 और यहाँ पर भी है 360, तो 360 को कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर x+5 बच गया और यहाँ से माइनस का x, और नीचे सेम वैल्यू x × x+5 ब्रैकेट बंद बराबर 1। ठीक, अब उसके बाद देखिए माइनस का x प्लस का x कट गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 360 मल्टीप्लाई 5 बटे में x × x+5 बराबर 1। ठीक, अब देखिए उसके बाद देखिए 360 मल्टीप्लाई 5 बटे में x × x+5 बराबर में 1। अब देखिए ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 0 6 5 30 0 3 15 3 18 और बराबर में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम वैल्यू। अब देखिए x की मल्टीप्लाई एक बार x में, फिर x की मल्टीप्लाई एक बार 5 में, तो 1800, x की x में करेंगे तो x², x की 5 में करेंगे तो 5x। अब देखिए ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो x² + 5x - 1800 बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या करना है, हमें a और c की मल्टीप्लाई करानी है, a और c की मल्टीप्लाई, a कितना है हमारा 1 और c कितना है 18, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1800 आएगा। अब 1800 का हमें एलसीएम करना है, तो 2 से कटेगा 900, 2 से कटेगा 450, 2 से कटेगा 225, 3 से कटेगा 7 5, 3 से कटेगा 2 5 और 5 से कटेगा। ठीक, अब ये आए, अब जो ये सारे फैक्टर आए हैं, कुछ हमें ऐसा कॉमन लेना, कुछ ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जिसको प्लस माइनस करने पे प्लस का 5x आए, तो ढूंढिए कुछ ऐसा फैक्टर। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, एक तो 40 ले लिया हमने और एक लेंगे 5 या 15
और 15 या 45। देखिए इससे काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा फैक्टर बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए 45 में से अगर मैं 40 को माइनस कर दूँ तो प्लस का 5x बच जाएगा। अगर मैं प्लस की वैल्यू को बड़ी ले लूँ तो 45 प्लस का ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, x प्लस 45। अब देखिए यहाँ से इस ब्रैकेट में कुछ ऐसा कॉमन लेके यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि x प्लस 45 ब्रैकेट में सेम बच जाए। तो देखिए मुझे यहाँ पर x प्लस का चाहिए, पर ये वाला जो टर्म है ये माइनस का है, तो पहले तो एक मुझे माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए मुझे ये 40 नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पर x चाहिए, तो मुझे 40 भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो x बच जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इसको प्लस बना देगा, और जब यहाँ से 40 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 45 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 कॉमन है, क्या बच गया, x माइनस 45, x और माइनस 45 सॉरी 40 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर। देखिए इसको 0 के बराबर रखेंगे तो, और एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से माइनस में है तो उधर जाने के बाद प्लस में आ जाएगी। तो देखिए ये जो x बराबर माइनस 45 आया है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रेलगाड़ी की चाल है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ऋणात्मक हो नहीं सकती है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे, यह संभव नहीं है। ठीक है, यह संभव नहीं है, तो x बराबर 40, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल को 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। पहले ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक हौज है, हौज माने एक टंकी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। एक टंकी है और इसके द्वारा यहाँ पर दो नल है, एक बड़े ब्यास वाला है, ठीक है, और एक छोटे ब्यास वाला नल है। अब इसमें से भी पानी आ रहा है और इसमें से भी पानी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो कह रहा है कि यदि ये दोनों नलों को हम एक साथ चालू कर देते हैं तो इन दोनों के द्वारा जो भरा गया पानी है वो इतने घंटे में भर लेते हैं। ये टंकी को या इस हौज को इतने घंटे में भर देते हैं। ठीक है, 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो ब्यास वाले नल हैं, एक बड़े ब्यास वाला है और एक छोटे ब्यास वाला नल है। अब देखिए जो बड़े ब्यास वाला है, जो बड़े ब्यास वाला नल है वो छोटे ब्यास वाले के मुकाबले जल्दी भर देता है। ठीक है, 10 घंटे कम समय लेता है छोटे ब्यास के मुकाबले। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोनों के द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात करना है। अब देखिए ये तो था क्वेश्चन, समझ में आया आप लोग। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर आप लोगों को मैं रफ वर्क समझाता हूँ। इसका रफ वर्क देखिए, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। मान लीजिए ये कोई काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई काम हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है। तो मान लीजिए इस काम को पूरा करने में 6 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, 6 घंटे का टाइम लगता है। तो बताइए कि एक घंटे में कितना काम होगा। एक घंटे में कितना काम होगा, कैसे पता चलेगा। अब देखिए ये 6 है और देखिए 1 घंटे का काम निकालना है, तो देखिए इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो इस संख्या को हम जब पलट देंगे तो 1 घंटे का काम निकल जाएगा। 1 सही 1/6 घंटे लगेगा। इसका भिन्न जो आएगा 1/6 आएगा। या इसी काम को अगर हम और भी बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए एक और मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं और ले लेता हूँ 1 2 3 4। मान लीजिए इस काम को पूरा करने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम होगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ, जब इसको पलटूंगा तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पर मान लीजिए कि एक काम हो रहा है, इस काम को करने में x घंटे लग रहे हैं। x घंटे लग रहे हैं, ठीक है, x घंटे लग रहे हैं। तो बताइए 1 घंटे में कितना काम होगा। 1/x होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमें समय दे रखा है, या जितना भी हम जैसे मान लीजिए ये 6 घंटे का काम था, तो 1 घंटे का काम निकालना था, तो हम उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर x घंटे का जब मुझे काम निकालना था कि अगर x घंटे में कोई काम हो रहा है तो 1 घंटे में कितना काम होगा, तो हम उसका भी क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा लॉजिक। ठीक है, अब देखिए इसको लिखना कैसे है। माना कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना है, x घंटे मान लिया हमने। ठीक है, x घंटे में भर देता है। ठीक है, इसको मिक्स मत करना। x घंटे मान लिया हमने, x घंटे। अब देखिए ये तो कम व्यास वाला नल का था, ये वाला था, इसकी बात हुई। अब जो बड़े व्यास वाला है, ठीक है, वो कितना समय लेगा। बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय। अब देखिए कम व्यास वाला बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए इसको ध्यान से इधर देखिए एक बारी बुक में देखिए, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। 10 घंटे कम समय लेता है किसके, छोटे व्यास वाले के मुकाबले। तो देखिए जब 10 घंटे वो कम लेता है किसके मुकाबले, छोटे व्यास वाले के। तो देखिए छोटे व्यास वाले के मुकाबले वो क्या कर रहा है, 10 घंटे कम लेगा। तो 10 घंटे कम लेगा तो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, घंटे। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर, और दोनों नलों द्वारा लिया गया समय दोनों नलों द्वारा लिया गया समय कितना दे रखा है हमें, 9 सहित 3/8 घंटे। ये जब ये क्या करते हैं, जब टंकी को भरने के लिए या हौज को भरने के लिए दोनों एक साथ जब नल चालू होते हैं तो इतने घंटे में ये पूरा भर देते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको भिन्न में लिखेंगे तो 8 9 72 और 3 75/8 घंटे। ठीक है, ले सकते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है। प्रश्नानुसार क्या है कि कम व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम प्लस अधिक व्यास वाले या बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम बराबर दोनों नलों का 1 घंटे का काम करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे कैसे, कम व्यास वाले नल का
1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम प्लस अधिक व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम बराबर दोनों नलों का 1 घंटे का काम। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब देखिए प्रश्नानुसार ये कि इसका क्या मतलब है कि जो देखिए कम व्यास वाला नल का जो 1 घंटे का काम निकालेंगे प्लस अधिक व्यास वाले या बड़े व्यास वाले को भी हम इसको भी हम बड़े व्यास वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है, बड़े व्यास वाला भी बोल सकते हैं या अधिक व्यास वाला भी बोल सकते हैं। तो देखिए छोटे व्यास मतलब कम व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम प्लस अधिक व्यास वाले या बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम बराबर दोनों नलों का 1 घंटे का काम निकालेंगे हम। अब देखिए कम व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम कैसे निकालोगे, कम व्यास वाला कहाँ है, ये रहा। अब देखिए जब इसका मैं 1 घंटे का काम निकालूंगा तो देखिए जब मैंने बताया कि कोई काम मान लीजिए x घंटे में हो रहा है तो उसका 1 घंटे का काम निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस संख्या को पलट देते हैं। तो इस संख्या का 1 घंटे का काम निकालने के लिए इस संख्या को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा प्लस अधिक व्यास वाले या बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम। देखिए यह है x-10, जब इसको पलटेंगे तो 1/x-10 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए, बराबर दोनों नलों का 1 घंटे का काम। अब देखिए दोनों नलों का 1 घंटे का काम हमें दे रखा है, ये रहा। अब देखिए जिस प्रकार से हमने इसका 1 घंटे का काम निकाला, इसका 1 घंटे का काम निकाला, अब इसका भी 1 घंटे का काम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसकी भी संख्या को क्या कर देंगे, हम पलट देंगे, ठीक है। तो इसकी भी संख्या को पलट दीजिए तो 8 ऊपर और 75 नीचे, तो 8 ऊपर और 75 नीचे। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, मतलब द्विघात समीकरण मिलेगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लोगे आप लोग, देखिए x का एलसीएम लेना है कॉमा x-10 का एलसीएम लेना है। अब देखिए x किससे कटेगा, सिर्फ x1 से x से, और x-10 किससे कटेगा, अभी तो नहीं कट रहा है यहाँ पर। अब x-10 किससे कटेगा, x-10 से कटेगा, 1, 1 आ गया। अब देखिए जिस प्रकार से हम एलसीएम लेते थे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x-10 बराबर 8/75। अब देखिए एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे, x से, एलसीएम जो भी आया है उसको x से डिवाइड करेंगे तो x से कट जाएगा, क्या बचेगा, x-10 प्लस का साइन, x इंटू x-10 को x-10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, क्या बचा, x। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करिए, x प्लस और x प्लस, तो 2x-10 बटे में x इंटू x-10 बराबर 8/75। ठीक, अब देखिए उसके बाद आगे सॉल्व करिए। अब देखिए ये वाली संख्या इधर मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 75 की मल्टीप्लाई 2x-10 से कराएंगे और बटे में इसकी भी मल्टीप्लाई, या इसको अभी ऐसे रखिए x-x/10 बराबर। अब देखिए 75 जा चुका है और यहाँ पर 8/1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 75 यहाँ से तो उधर जा चुका है, तो 8/1 लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको आगे करने के लिए, आगे लिखने के लिए अब हमारे पास बचा है ये 75 मल्टीप्लाई 2x-10 बटे x इंटू x-10 बराबर 8/1। 75 जा चुका है ना। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, पहले इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75 दूनी 150x माइनस इससे कराएंगे तो 750, और जब इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 8 मल्टीप्लाई
एक्स इंटू एक्स माइनस 10। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसको सॉल्व करिए आगे। तो 150x माइनस 750 बराबर 8 मल्टीप्लाई एक्स की एक्स से कराएंगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की एक्स में, एक्स की 10 में, तो एक्स की एक्स में कराएंगे एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें कराएंगे तो कितना जाएगा माइनस का 10x। ठीक, अब देखिए एक बारी ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक बार ये इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, और एक बार ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको भी। तो 150x माइनस 750 बराबर 8 की एक्स स्क्वायर से तो 8x स्क्वायर, इसकी इससे कराएंगे तो माइनस 80x। अब देखिए ये दोनों वैल्यू को इधर लेके आइए, तो देखिए ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में, और ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये माइनस का था और सॉरी प्लस का था तो इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब आगे सॉल्व करिए। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8x स्क्वायर जोड़ लीजिए ये, तो कितना हो जाएगा 230x प्लस 750 बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया तो 5x 115x प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 7 5 375। ठीक है, यहाँ तक आया। अब देखिए क्या करना है कि a और c की अब मल्टीप्लाई करानी है सिंपल। ठीक है, तो a और c की मल्टीप्लाई कराइए, a और c की। a कितना है हमारा 4 और c कितना है हमारा 375, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा लीजिए 20 का 0 का 2 और 7 चौक 28, 30 का 0 हासिल 3, 12 3 15। अब देखिए ये 1500 आया है। अब 1500 का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि प्लस और माइनस करने पे कितना आ जाए 115 आ जाए। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए ये 15 से कट रहा है तो मैं 15 से काट देता हूँ डायरेक्ट, 15 एकम 15 बच गया 100 और 100। देखिए क्या इन दोनों फैक्टर से काम बन जाएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर शुरू से दोबारा से फैक्टर करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए शायद यहाँ से बन जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, और मैं 15 को और 100 को जोड़ूंगा तो 115 हो जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर मैं लूँगा 100 और एक फैक्टर लूँगा 15, और दोनों नेगेटिव के लूँगा, क्योंकि माइनस माइनस जब भी तो प्लस होगा, और 115 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। ठीक, अब देखिए कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, देखिए 4x कॉमन आ रहा है, देखिए x भी कॉमन है और यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन लिया, क्या बचा है x माइनस 4, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 25। और अब देखिए यहाँ से इस ब्रैकेट में कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि सेम x माइनस 25 बच जाए। तो देखिए ये वैल्यू, तो देखिए ये वाला टर्म को देखिए ये माइनस में, पर मुझे ये वैल्यू क्या चाहिए इसमें, x वाला टर्म जो मुझे प्लस में चाहिए, तो एक तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, और सिर्फ x चाहिए तो 15 कॉमन ले लेंगे बस। देखिए बाकी एक को अगर आप लोग ना यहाँ पर देखिए, ये जो एक वाले एक टर्म को अगर आप लोग सही से कर दोगे तो ये वाला अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इस वाले फोकस करा करो, इसके पूरे साइन को एकदम सही से लोगे तो इसका साइन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मुझे कॉमन चाहिए था क्या, सेम क्या बनाना था ब्रैकेट में x माइनस 25। तो देखिए पहले मुझे प्लस का x चाहिए था, पर ये वाली टर्म माइनस की थी, तो मुझे प्लस की लेने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा जब भी ये प्लस बनाएगा। और देखिए दूसरी बात कि मुझे यहाँ पर सिर्फ x चाहिए था, यहाँ पर 15 है तो 15 नहीं चाहिए था, तो 15 माइनस का कॉमन ले लिया, तो अपने आप ही यहाँ पर देखिए x बच जाएगा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस से, और यहाँ से जब 25 कॉमन लेंगे इस वाली संख्या से तो यहाँ पर यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 25 बच जाएगा बराबर 0। ठीक,
अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको, या पहले अभी कॉमन लेना है, एक स्टेप कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 25 कॉमन आ गया, क्या बच गया 4x माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे हम, ठीक है। तो रख दीजिए, तो x माइनस 25 बराबर 0 या 4x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इधर से वैल्यू निकालिए, ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 25 आ गया एक तो। और जब यहाँ से निकालेंगे तो अब देखिए ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए ये दो आंसर आए हैं, एक हमारे पास आया 25 और एक 15/4। अब देखिए दो आंसर आया है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं है हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए अब देखिए ये हमारे काम आएगा, यहाँ पर जो ये हमने समीकरण बनाए थे, यहाँ पर हम एक बारी वैल्यू को चेक करके देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू को रख के देखते हैं। अब देखिए ये वाली वैल्यू को जब मैं यहाँ पर रखूँगा, ये वाली x बराबर 15/4 को मैं यहाँ पर रखूँगा, इस वाले में x माइनस 10 बराबर में रखूँगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखिए 15/4 माइनस 10। अब देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करिए, देखिए तो 4 आएगा एलसीएम, और 15 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा 25। तो देखिए ये नेगेटिव आ गया, तो देखिए ये वाला तो संभव नहीं है। तो x बराबर 15/4 संभव नहीं है, ठीक है। संभव नहीं है, क्यों नहीं है संभव, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको रखेंगे, देखिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए एक तो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर तो चलो सेटिस्फाई हो रहा है, बट जब हम यहाँ पर रखेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। क्योंकि देखिए लिया गया समय नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, पानी भर रहे हैं तो समय या तो 0 होगा या होगा तो पॉजिटिव में होगा, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो लिया गया समय नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये संभव नहीं है, ठीक है। तो x बराबर 25 घंटे, तो x बराबर 25 घंटे, ठीक है। तो दोनों के द्वारा हमसे पूछ रहा था प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय, ठीक है। तो लिखेंगे हम कम व्यास वाले नल का समय का लिया गया समय कितना हो जाएगा 25 घंटे, और बड़े व्यास वाले नल का, या अधिक व्यास भी बोल सकते हैं, बड़े व्यास वाले नल का लिया गया समय बराबर x माइनस 10, और x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।